विजय माल्या एक ऐसा नाम जो कभी किंग ऑफ गुड टाइम कहलाया करता था, लेकिन आज वही नाम भगोड़ा यानी फ्यूजिटिव हो गया है, घोटालेबाज यानी डिफाल्टर हो गया। माल्या ने हाल ही में एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया कि बैंकों ने उनकी संपत्तियों की नीलामी के जरिए 14,100 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली कर ली। उन्होंने ये कहा कि यह राशि डीआरटी के फैसले में निर्धारित 6203 करोड़ रुपए के कर्ज से भी दोगुनी से भी अधिक है। माल्या ने यह दावा कर दिया कि उन्होंने कभी भी कर्ज चुकाने से इनकार नहीं किया और उनकी मंशा हमेशा बैंकों को भुगतान करने की रही है। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की, जिसमें बैंकों से वसूली गई राशि का हिसाब मांगा गया। माल्या ने अपने दावे के समर्थन में वित्त मंत्रालय की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का भी हवाला दे डाला। इसमें कहा गया है कि ईडी ने उनकी परिसंपत्तियों में 14,131.6 करोड़ रुपए की वसूली की। भारत सरकार और बैंकों ने माल्या के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विजय माल्या के दावे भ्रामक और निराधार हैं। उनकी देनदारी कुल 9,000 करोड़ रुपए से अधिक थी, जिसमें ब्याज और अन्य शुल्क भी शामिल थे। सरकार का कहना है कि माल्या की संपत्तियों की नीलामी से प्राप्त राशि को विभिन्न बैंकों में बांट दिया गया, लेकिन ये पूरी तरह से उनके कर्ज को कवर नहीं करता है। माल्या के दावों के बीच किंगफिशर एयरलाइंस के हजारों पूर्व कर्मचारियों का भी मुद्दा चर्चा में है। अनुमान है कि एयरलाइंस पर अपने कर्मचारियों का 300 करोड़ रुपए से अधिक का वेतन बकाया है। माल्या ने पॉडकास्ट में कर्मचारियों से माफी मांगी, लेकिन यह भी कहा कि उन्होंने कंपनी में अपनी निजी पूंजी से 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया। क्या विजय माल्या वाकई निर्दोष है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन पूरे केस को दो हिस्सों में समझना जरूरी है, जिसमें पहला पक्ष डिफेंस वाला मतलब माल्या का पक्ष। एयरलाइंस एक बिजनेस विफलता थी, धोखा नहीं। विजय माल्या ने दावा किया कि किंगफिशर एयरलाइंस एक वैध व्यापारिक प्रयास था, जो मार्केट कंडीशन यानी तेल की कीमतें और जो कंपटीशन होता है उसकी वजह से फेल हुआ। लोन बैंक की मंजूरी से मिले थे, सभी लोन प्रॉपर डॉक्यूमेंट और क्रेडिट के आधार पर दिए गए थे, और आरसीबी और आईपीएल पार्टीज पर जो खर्च का आरोप लगता है उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि कंपनी फंड से नहीं। ये माल्या का दावा है कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत कमाई और ग्रुप कंपनियों के फंड का इस्तेमाल किया, ना कि किंगफिशर के। दूसरा क्वेश्चन जो उनके भागने पर लेकर था, उन्होंने कहा हम भागे नहीं है, पहले भी विदेश में रहते थे। उनका कहना है कि वो नियमित यात्रा पर गए थे, भगोड़े नहीं है। अब सरकार या जो जांच एजेंसियां हैं, प्रोसिक्यूशन का क्या तर्क है उसको भी समझिए। यहाँ जानबूझकर लोन नहीं चुकाया गया। आरबीआई और सीबीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार किंगफिशर को पता था कि वो लोन नहीं चुका पाएंगे, फिर भी बार बार लोन लिए गए, पैसे को डाइवर्ट किया गया। ईडी के अनुसार लोन का पैसा विदेशी कंपनियों और प्राइवेट खर्चों में लगाया गया। फर्जी इनवॉइस और फर्जी पेमेंट, फॉरेंसिक ऑडिट में गलत दस्तावेजों से पैसा निकालने के भी सबूत मिले हैं। देश से चुपचाप निकलना। मार्च 2016 में जब ईडी और सीबीआई जांच कर रही थी, उस समय विजय माल्या चुपचाप विदेश भागे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य, और इसी तरह की जानकारी के लिए जुड़े रहें।